आपको लगता होगा कि शायद इतनी जल्दी मुझे बुक नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि अभी मेरा करियर की शुरुआत हुई है बॉलीवुड में। लेकिन ये मेरे अचीवमेंट्स के बारे में तो है ही नहीं, ये मेरी स्ट्रगल्स के बारे में है। जितनी स्ट्रगल मैंने की है, चाहे रेडियो में की हो या टेलीविजन में की हो या अब फिल्मों में हो रही है, इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज नथिंग इज परमानेंट हियर। सब कुछ प्रेजेंट में होता है। जो अभी वर्तमान है लोग उसी को देखते हैं, पहले क्या था और आगे क्या होगा किसी को पता नहीं होता यहाँ पर। तो मैंने ये देखा कि जो अभी युवा इस शहर में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, उनमें काफ़ी ऊर्जा है, काफ़ी पैशन है। और उसके अलावा ये भी देखा है कि उनमें काफ़ी शायद डायरेक्शन शायद ना हो, अपने आप को लेकर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। हर एक अपने आप को एक्टर समझता है। हिंदुस्तान में ऐसा है, हर एक अपने अपने आप को क्रिकेटर समझता है और एक्टर समझता है। ये बहुत ज़रूरी है। हर कोई बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, और एक्टिंग तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग आपको देखकर काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। तो अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से देखना बहुत ज़रूरी है, और वो शायद कुछ पॉइंट्स मैंने इस किताब में लिखे हैं। Ayushman, congratulations both of you. Thanks. So I would like to know which was your toughest part in your journey of Bollywood. I think every point is tough. In fact, this part is also the toughest because I always wanted to be an actor. Now I've become an actor, and I've seen everything in these 3 years in Bollywood. Started from Vicky Donor, and first and the last film they've done really well. Vicky Donor and Dum Laga Ke Aisha. So I think none of the contemporaries have seen so much of troughs and crests in their career so early in life. So I think this is the toughest part, where you have to make the right decisions and be steady with your profession, with your career, acting career in Bollywood. So this is the toughest point for sure. Why our industry is so unpredictable when we go for auditions? So even after completing a project into acting, why there's no recommendation coming up, or why we have to again fight back for the next work, and again we have to stand up, and again we have to prove that yeah, we can act, and again audition. So I'm sure I'll get the answer from this book, but just wanted to ask you this. In fact, there's a complete chapter on this. I've said that life is very random. You'll see a lot of people who are talented than you, and you'll see them struggling. And you'll also see a lot of people who are less talented than you, and they'll do better than you. So I think you should accept that randomness of life. I think you're honing your own craft is the only thing which is in your hands. उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते. So I think it's as I said, you have to look out for opportunities for sure. And you just have to be prepared. I think success is in preparation meets opportunity. And there's no dearth of opportunities in the city. You just have to be prepared, that's it. वन अभी पिछला 2 महीना आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग रहा। एक तरफ हवाई ज़्यादा फ्लॉप हुई, उसके बाद दम लगा के हैसा पूरी तरह से बैक कर दिया। तो वो कितना मायने रखता है, क्योंकि वो ऐसी फिल्म है जो आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। जैसे मैंने बोला कि हर शुक्रवार हर एक की एक अलग परसेप्शन बन जाती है इस इंडस्ट्री में, और मैं आई एम ग्लैड कि आखिरी शुक्रवार मेरा था। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मुझे यही बोला था कि इतने कम समय में, 1 महीने के अंदर, किसी की किस्मत का फेरबदल इतना बड़ा नहीं होता है। सो आई थिंक एज आई सेड कि इस किताब के अंदर मैंने अपनी सक्सेस और फेलियर दोनों के बारे में लिखा है, एंड आपको पढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके बुक लॉन्च के लिए भी और आपकी फिल्म के सक्सेस के लिए भी। मेरा सवाल आपसे ये कि जो आपने आज अपनी पोजीशन बनाई है, आपके उसके पीछे आपकी काफ़ी मेहनत रही है, काफ़ी आपकी शिद्दत रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपना इस लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जहाँ पे आपने यू वर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। मुझे लगता है अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई है, मैंने थॉट ऑफ गिविंग अप, और खुदा न खास्ता ऐसा मौका आए। लेकिन सेल्फ डाउट जो है वो कभी क्राफ्ट पे नहीं हुआ। मुझे डाउट शायद अपनी चॉइसेस पे फिर भी हुआ था। मैंने बोला था कि यार शायद क्रिटिक्स ने मेरे काम की तारीफ तो की है, शायद मेरी पिक्चर नहीं चली, लेकिन हाँ, बट सेल्फ डाउट कभी नहीं हुआ।